जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन। आज की क्लास में ब्लड के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस किया था कि ब्लड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसके साथ साथ आरबीसी के बारे में जाना था। आज इसका नेक्स्ट सेक्शन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो ब्लड सेल हैं उसके मेनली कितने टाइप्स होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप हैं हमारे पास ब्लड सेल के। ब्लड सेल के तीन टाइप हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आरबीसी, सेकंड आता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड आता है प्लेटलेट्स। तो आज का हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे रहेगा वाइट ब्लड सेल के बारे में। ये तीन मेजर हमारे ब्लड सेल के पार्ट रहते हैं, जिसमें सबसे पहला है आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा इसके अंदर है, रेड ब्लड सेल के अंदर। तो आज सेकंड वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो कि है हमारा व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल के थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल है वो लगभग 13 से 20 दिन दिया है। ठीक है, लेकिन लगभग लगभग ये 5 से 20 दिन के आसपास भी यहाँ पे अलग अलग बुक्स में आपको वेरिएशन मिलेगी। 5 से 20 दिन, 5 से 20 दिन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम पीरियड होता है, लाइफ टाइम पीरियड है, वो कितना है? सबसे कम है, आरबीसी से कम है। इसका आरबीसी का जीवन काल जो वो 120 दिनों तक होता है और इसका जो है वो लगभग लगभग 20 दिनों तक रहता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें, रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी यही सेल है। अगर ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, हमने तीन टाइप पढ़े ब्लड सेल के। ठीक है, सबसे पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर उन तीनों की बात करें तो जो सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल है वो कौन सी है? वो है डब्ल्यूबीसी। इन तीनों पार्ट्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे बड़ा कौन है? वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो वहां पर प्रेजेंट होगा, वो वहां पे प्रेजेंट है। आरबीसी की बात कर रहे थे, वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे ऊंट, कैमल या लामा की हमने बात की थी। दो ऐसे एनिमल हैं जिनके उस आरबीसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस आते हैं वहां पर, तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होगा। डब्ल्यूबीसी का मेन काम ये है इन्फेक्शन से बचाना। इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, इसीलिए हमें जो डब्ल्यूबीसी है उसको शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, शोल्जर या फिर आर्मी पर्सन ऑफ ह्यूमन बॉडी। शोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से हम किसको जानते हैं? डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को हम जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। या फिर बॉडी गार्ड के नाम से भी हम किसको जानते हैं? डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। नॉर्मली जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं। ठीक है, पत्थरों से कई बार चोट आ जाती है, हल्का सा ब्लड भी निकलता है कई बार। अच्छा, लोहे से अगर ब्लड निकले तो हम फटाफट क्या करते हैं? टेटनस का इंजेक्शन लगा लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलो हल्की सी एक सुई से हम कर रहे हैं और ब्लड निकल आया, तो हम टेटनस का इंजेक्शन थोड़ी ना लगाते हैं। अगर हाँ कोई मेन इंजरी है, कोई कील लग गई या स्कूटी से चलते चलते गिर गए, ठीक है, तो उस केस में हम टेटनस लगाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम हाथ से कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हैं और ब्लड निकल आए तो हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। उस केस में हमारे बॉडी को कौन प्रिवेंट करता है? डब्ल्यूबीसी। इसलिए डब्ल्यूबीसी का होना क्या हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे डब्ल्यूबीसी के कुछ डिफरेंट टाइप्स आते हैं। इसके डब्ल्यूबीसी के दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइप आते हैं। सबसे पहले है कणी काम्य और दूसरा है अकणी काम्य। दो डिफरेंट टाइप आते हैं डब्ल्यूबीसी के, जिसमें से सबसे पहला है ग्रेन्युलोसाइटिस्ट एंड ए ग्रेन्योसाइटिस। अब इन दोनों टाइप को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें से ये आपके पास जो ग्रेन्योसाइटिस्ट हैं या फिर ए ग्रेन्योसाइटिस्ट हैं, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, और इसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमें किसी ना किसी एक स्पेशल केस में क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। बट डब्ल्यूबीसी अकेला नहीं है, डब्ल्यूबीसी के जो दो डिफरेंट टाइप हैं वही हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों टाइप्स को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास टाइप है, जैसे कि ग्रेन्यूसाइटिस्ट, तो ग्रेन्यूसाइटिस्ट के डिफरेंट पार्ट बताए गए हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट एग्जांपल है, इनको भी हमने वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला सेक्शन है उसको हम कवर करते हैं, दैट इज ग्रेन्यूसाइटिस्ट, ये वाला।
अब हमने इसको डिवाइड तो किया, बट किस सिचुएशन के हिसाब से डिवाइड किया? डब्ल्यूबीसी को, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, जो हमारी सेल है उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें। जैसे अगर ये सेल है, यहाँ पे लिक्विड पार्ट होगा और यहाँ पे छोटे छोटे दाने होंगे, ये सेंटर पार्ट, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये जो छोटे छोटे दाने हैं उसके आधार पे हमने डब्ल्यूबीसी को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा है आपके पास है ग्रेन्यूसाइटिस्ट, और दूसरा है ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट। तो इन दोनों को 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है ग्रेन्यूसाइटिस्ट, ये वाला। इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। ग्रेन्यूसाइटिस्ट में आपको बोला गया दीज डब्ल्यूबीसी हैव वेरी फाइन पार्टिकल, काफी छोटे छोटे बिल्कुल टिनी पार्टिकल इसके अंदर पाए जाते हैं, और कहाँ पे होते हैं वो? साइटोप्लाज्म में होते हैं। प्रोसेस लोब्स न्यूक्लियाई, लोब्स का मतलब, या लोब्ड का मतलब होता है छोटे छोटे गोले, छोटे छोटे गोले, यानी कि अगर ये हमारे पास वो सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये जो कोशिका द्रव्य है, ये जो साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट पाया जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या है? छोटे छोटे ये गोले बने हैं, ये वाले। एक ऐसी सेल जिसके अंदर छोटे छोटे गोले बने हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेन्यूसाइटिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि कणिका मय के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रियोफिल्स, न्यूट्रियोफिल्स किसका टाइप है? यहाँ पे ग्रेन्यूसाइटिस्ट का। और ग्रेन्यूसाइटिस्ट किसका टाइप है? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप पढ़े ना आपने। सबसे पहला कौन सा? ग्रेन्यूसाइटिस्ट। ग्रेन्यूसाइटिस्ट का मतलब क्या है? ऐसी सेल जिसके अंदर कोई लिक्विड पार्ट है और उसके अंदर छोटे छोटे क्या लगे हैं? छोटे छोटे गोले लगे हैं, छोटे छोटे कण हैं उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूसाइटिस्ट। और दूसरा जो होगा ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट, उसमें क्या होगा? कण नहीं पाए जाएंगे, लिक्विड पार्ट होगा पर कोई भी छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे। तो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया इसको। ठीक है, और न्यूट्रियोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, और बोसोफिल्स के नाम से हम इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको भी हमने कवर करना है। यानी कि ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रेन्यूसाइटिस्ट के। और ग्रेन्यूसाइटिस्ट कहां से आया? डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। डब्ल्यूबीसी का पहला पार्ट पढ़ लिया। पहले पार्ट में क्या था? जो उसके अंदर सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जो दूसरा टाइप होगा इसका, एक ग्रेन्यूसाइटिस्ट, उसके अंदर लिक्विड पार्ट तो है बट कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल नहीं पाए जाएंगे, तो उसको हमने ये नाम दे दिया ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट। और इसके डिफरेंट टाइप क्या है? लिम्फोसाइटिस्ट और मोनोसाइटिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, लिम्फोसाइटिस्ट किसका एग्जाम्पल है? ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट का। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रियोफिल्स किसका एग्जाम्पल है? ये किसका आएगा? ग्रेन्यूसाइटिस्ट। और दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो आंसर आएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? हमारी बॉडी को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। लेकिन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट कंपोजिशन का होना जरूरी है। जैसे कि एक कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया को खा जाएगा, खत्म कर देगा। एक है जो बैक्टीरिया के साथ फाइट करेगा, यानी कि उसको भगाएगा, वहां से मारेगा नहीं उसको, उसको क्या करेगा? बाहर भगाएगा। ठीक है, और एक होता है जो कि क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को मार देगा। जैसे घर में क्या होता है ना, कई बार चूहे अगर ज्यादा हो जाएं, ठीक है, रैट, तो हम क्या करते हैं? दवाई डालते हैं, रैट पॉइजन। तो वो चूहे को भगाता है कि मार देता है? वो चूहे को मार देगा। एक पिंजरा आता है, वो चूहे को मारता नहीं है, वो चूहे को क्या कर लेगा? कैद कर लेगा, यानी कि वो बाहर तबाही ना मचाए। तो उसी तरीके से ये है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आएंगे। कुछ के केसेस में वो बैक्टीरिया के साथ सिर्फ फाइट करेंगे, मारेंगे नहीं उनको, उनके वो प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ फाइट करेंगे, और कुछ जो होंगे वो बैक्टीरिया को ही खत्म कर देंगे। तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आगे कवर करते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे पास ये हमने पढ़ लिया, इसका ये वाला पार्ट कवर करेंगे। जो सबसे पहला टाइप है इसका, ये वाला ग्रेन्यूसाइटिस्ट का, जिसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसका पहला टाइप कौन सा था हमारे पास?
न्यूट्रियोफिल्स। तो न्यूट्रियोफिल्स में क्या है, ये सबसे ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी में, सबसे ज्यादा जो कण हैं वो किसके पाए जाते हैं, न्यूट्रियोफिल्स के पाए जाते हैं। लगभग लगभग कितना, 60 से 65%। हमने एक चीज पढ़ी थी, खून की डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं, ब्लड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन सा एलिमेंट मिलेगा या कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा, वाटर मिलेगा। 90% से लेके 92% तक हमारा ब्लड किसका बना है, वाटर का बना है, पानी से बना है, ठीक है। तो उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी जो बनी है उसमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसकी है, न्यूट्रियोफिल्स की, ये उसी से बनाया गया है। अच्छा, इसको यहां पर हमने भक्षणु क्रिया के नाम से जाना। भक्षणु क्रिया का मतलब क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। इसीलिए डब्ल्यूबीसी के अंदर, वैसे तो हम डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, शरीर का सिपाही बोलते हैं, बट डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में ही ना हो अगर आपके पास, तो फिर शरीर का सिपाही किसको बोलेंगे, तो आंसर क्या आएगा, न्यूट्रियोफिल्स आएगा। ये थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, क्लियर होना चाहिए आपको ये, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, डब्ल्यूबीसी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक था ग्रेन्यूसाइटिस, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा जो टाइप था वो था हमारे पास ए ग्रेन्यूसाइटिस, जिसका मतलब है जिसके अंदर कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ग्रेन्यूसाइटिस को। ग्रेन्यूसाइटिस का पहला पार्ट क्या है, न्यूट्रियोफिल्स। तो न्यूट्रियोफिल्स जो है, न्यूट्रियोफिल्स सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यूबीसी के निर्माण में, क्योंकि इसकी कंपोजिशन कितनी है, लगभग लगभग 60 से 65% इसकी कंपोजिशन है। 60 to 65% किसका हिस्सेदारी है, न्यूट्रियोफिल्स की, ठीक है। और यहां पर इसकी जब हमने बात की तो लिम्फोसाइटिस्ट के बारे में पढ़ा, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि शरीर का सिपाही किसको बोला जाता है, तो आंसर आएगा डब्ल्यूबीसी। और अगर डब्ल्यूबीसी ही ऑप्शन में ना हो तो फिर शरीर का सिपाही किसको बोलते हैं, न्यूट्रियोफिल्स को। न्यूट्रियोफिल्स किसका टाइप है, ग्रेन्यूल्स का, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इसका सेकंड वन, ठीक है। सेकंड है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो है वो संक्रमण से बचाने में हेल्प करती है हमें। किससे प्रोटेक्ट करेगी, जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है उससे बचाएगी, ठीक है। ये शरीर में एलर्जी, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कई बार मच्छर काट लेता है और हमें क्या हो जाएगा, हम रब करते हैं तो रेडनेस आ जाती है उसमें, ठीक है। अब वहां पे जो रेडनेस आ जाएगी यानी कि हमें क्या उस चीज से एलर्जी है। कई बार हम क्या करते हैं कि सीमेंट में हाथ डालते हैं तो हमारे आंखों में एलर्जी हो जाती है, ज्यादा धूप में बैठेंगे, पानी से या रेत से कई बार हमें क्या हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है। तो वही चीज, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इओसिनोफिल्स का। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। एलर्जी होने पर क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, धीरे धीरे वो उसको खत्म करने की तैयारी में रहेगी। यानी कि प्रोटेक्शन का काम किसका, डब्ल्यूबीसी बचा तो रही है, बट डब्ल्यूबीसी के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन है। जो पिछला केस था उसने क्या किया, बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने दिया, और इसने किससे हमें प्रोटेक्शन दी, एलर्जी से। कई बार अगर हम गलत दवाई खा लें तो भी क्या हो जाता है, बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, एलर्जी हो जाती है, कई बार छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उसको बचाने का काम किसका है, इओसिनोफिल्स का, ठीक है। नेक्स्ट एक और है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है इसकी संख्या सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी पढ़ी हमने, न्यूट्रियोफिल्स की, और सबसे कम किसकी है, बेसोफिल्स की, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी में पाई जाने वाली सबसे कम संख्या में होती है। इसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हैपरिन जैसे कुछ तत्व निकलते हैं जो कि किस चीज में हेल्प करते हैं, बॉडी में सूजन या फिर जलन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज मास्ट कोशिकाएं। मास्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, ये इसका नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा, मास्ट कोशिकाएं। इसका मतलब है कि मास्ट कोशिकाएं किसकी तरह बिहेव करती हैं, बेसोफिल्स की तरह ही काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज बोली गई कि रक्त में बहने के बजाय उत्तकों में स्थिर होती है, खून में नहीं जाती हैं, किसमें फ्लो करती हैं, टिश्यूज में फ्लो करती हैं। जब भी हमें एलर्जी, कोई चोट या कोई इन्फेक्शन अगर हमें होता है तो उस केस में हैपरिन रिलीज करती है। और हैपरिन आपको पता होगा, हैपरिन का काम क्या है, ब्लड को क्लोट करना। विटामिन के ही नहीं करता है सिर्फ, उसमें एक चीज और रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी है, वो है हैपरिन।
तो इससे क्या होता है, जिसमें शरीर में सूजन पैदा होती है ताकि संक्रमण आगे ना फैल सके। अगर वो स्किन अगर स्वेल नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या, वो इन्फेक्शन पूरी की पूरी बॉडी में फैल सकता है। जैसे मधुमक्खी काटती है ना, तो शरीर का वही वाला हिस्सा क्या कर जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन सिर्फ उसी एरिया में, जहर फैलना नहीं चाहिए। अगर सांप जब काटता है किसी को तो वो हल्का सा क्या करता है, स्वेल करता है, बट उसका जहर क्या कर जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना क्या सबसे ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू अनदर थिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर चोट लगे, संक्रमण लगे, तो जो मास्ट सेल्स होती हैं उसका काम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसोफिल्स। फर्क सिर्फ इतना है, बेसोफिल्स ब्लड में फ्लो करते हैं और ये वाले किस में फ्लो करते हैं, टिश्यूज में, उत्तकों में फ्लो करते हैं। ठीक है, अब एक बार फटाफट लास्ट में इसका एक रिव्यू चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। ये आपके पास न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को खत्म करेगा। इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को खत्म करना। WBC में क्या है, सबसे एबुडेंट अमाउंट में कौन सी चीज पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। सेकंड जो हमने पढ़ा, इसका काम है एलर्जी से लड़ाई करना। ठीक है, और अस्थमा, जिनको अस्थमा की बीमारी होती है, सांस लेने में जिनको मुश्किल होती है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, अगर हानिकारक अगर बैक्टीरिया अगर आ जाए तो उनको सांस लेने में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपके पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या काम करता है, हेपरिन या हिस्टामिन या फिर सेरोटोनिन ऐसी चीजों को बाहर निकालेगा, ताकि हमें क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। कोई भी ऑपरेशन होता है तो ये चीजें सबसे पहले चेक की जाती हैं कि ये चीज आपकी बॉडी के अंदर है या नहीं। ये नहीं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया फिर ब्लड ही बंद ना हो, तो ये चीजें पहले ही चेक करवानी पड़ती है। कल भी बताया था, सबसे पहले एक टेस्ट किया जाता है CBC टेस्ट, जिसमें ब्लड को काउंट, उसके सेल को काउंट करना है कि RBC WBC है या नहीं है। ठीक है, ब्लड को सॉरी ऑपरेशन से पहले हमेशा शुगर भी चेक की जाती है, क्योंकि शुगर के लेवल से इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी बीमारियां एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। और जो नेक्स्ट वाली है मास्ट वाली, ये बेसिकली डिपेंड करती हैं सूजन वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब वो हल्की सी अगर सूजन होगी, सूजन होना जरूरी है। ठीक है, कई बार हम जनरल भाषा में बोलते हैं कि ऑपरेशन हुआ और पस पड़ गई, बोलते हैं ना जनरली, तो पस पड़ना जरूरी है, क्योंकि जितना हानिकारक बैक्टीरिया होगा वो पस के थ्रू क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर पस नहीं पड़ेगी तो जो भी इन्फेक्शन है, वो जितनी भी वो बैड बैक्टीरिया, वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार हम जब खांसी जुकाम होता है, बुखार निकलता है, ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं कि रेशा निकलना चाहिए, नाक चला है। तो नाक चलने का मतलब क्या, जितना हानिकारक बैक्टीरिया वो कहाँ निकल रहा है, सारा का सारा बाहर निकल रहा है। और अगर पैरासीटामोल खा ली तो वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा, फिर एकदम से निकलेगा, फिर हम कहाँ मिलेंगे, ऊपर। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।